यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू माई। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का छठा पाठ पुनर्मिलन, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, आप डेफिनेटली समझेंगे। मैं इस वीडियो में आपको अलंकार, रस, छंद, भाषा, गुण, मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं पहले छंद से। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। सबसे पहले प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्य खंड में संकलित पुनर्मिलन कविता से लिया गया है और यह कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। ठीक है, तो इतना आपको संदर्भ में लिखना है, वो आपको समझ आया होगा। अब प्रसंग, इस प्रसंग में देखिए क्या बताया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह वेदना को व्यक्त किया है। तो आपको कुछ जो कविता में नहीं है वो भी आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। देखिए, मनु की पत्नी जिसका नाम है श्रद्धा, और वो विरह वेदना से पीड़ित है और वो अपनी विरह वेदना को व्यक्त इसमें कर रही है। अब देखते हैं व्याख्या। तो प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा, ईड़ा जो कि सारस्वत नगर की रानी है, वो अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी उसे दुरागत अर्थात दूर से आती हुई एक ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि अर्थात एक आवाज सुनाई दी। कुछ दुरागत ध्वनि सुनती अर्थात दूर से आती हुई कोई आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह चौंक उठी। चौंक उठी अर्थात चौंक पड़ी। उसने सुना कि इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। निस्तब्ध अर्थात शांत और निशा अर्थात रात में। इस शांत रात में कोई स्त्री चली आ रही है और कह रही थी कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। अरे कोई मुझ पर कृपा करो, कोई मुझ पर दया करो, कोई तो मेरे प्रवासी पति के बारे में बता दो कि वो कहाँ हैं, कहाँ प्रवासी है मेरा। तो चली आ रही किसी औरत की बात हो रही है और वो ये कह रही है कि कहाँ प्रवासी है मेरा। अब प्रवासी है मेरा, मेरा कहने का मतलब है कि मेरा पति कहाँ है, कोई मुझे दया कर ये तो बता दो कि मेरा पति कहाँ है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। मैं उस बावले प्रियतम को ढूंढने के लिए डाल रही हूँ मैं फेरा। फेरा यानी कि भटक रही हूँ मैं, यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। ठीक है, तो आपको व्याख्या समझ में आ गई। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य की। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य में, काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले भाषा। भाषा देखिए इसमें खड़ी बोली, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। दूसरा गुण, गुण इसमें प्रसाद गुण। तीन छंद, छंद देखिए यहाँ पर सुनती, सुनती कहती, मेरा फेरा। तो देखिए मात्रिक छंद है, यहाँ पर मात्रा में मिलान हो रहा है। मेरा फेरा, सुनती कहती, तो यहाँ पर मात्रिक छंद है। ठीक है, अब चौथा रस। रस देखिए इसमें वियोग श्रृंगार है। आपको जब मैंने व्याख्या बताई थी तो देखिए कोई स्त्री अपने प्रवासी पति के बारे में पूछ रही है
अर्थात उस स्त्री का अपने पति से वियोग हो चुका है। वियोग यानी कि उसका पति उससे दूर है। इसका मतलब है यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है। पांचवा देखिए अलंकार। अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कि अलंकार, इसमें यहां पर देखिए निस्तब्ध और निशा, ये दो शब्द हैं। इनमें देखिए नी और यहाँ पर नी, अर्थात न वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, न वर्ण की, न यहाँ पर वर्ण है, निस्तब्ध शब्द है और न वर्ण है, अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि निस्तब्ध और निशा में न वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहां पर, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो 5 चीजें हो गई आपको, आपके पास यहां पर भाषा हो गई, गुण, छंद, रस और अलंकार। तो मैंने आपको व्याकरण भी बताया। अलंकार की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, देखिए निस्तब्ध, जहां वर्णों की पुनरावृत्ति होती है एक ही लाइन में, तो वहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहला पद, पहला छंद मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में मैं दूसरे छंद की व्याख्या करूँगा। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि दूसरा पार्ट आपको चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।